एक दफा का जिक्र है। एक घने जंगल में चंदू नामी एक बहुत होशियार गीदड़ रहता था। गर्मियों के दिन थे और जंगल में खाने की शदीद कुल्त हो गई थी। चंदू कई दिनों से भूखा था और खुराक की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। भूख से बेहाल होकर वो खाने की उम्मीद में करीबी गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव में दाखिल होते ही उसे एक अजीब सी बो आई। वो बो का पीछा करते हुए एक रंगसाज के घर पहुंच गया, जहां नीले रंग का एक बड़ा सा ड्रम रखा हुआ था। जैसे ही चंदू ने ड्रम में झांकने की कोशिश की, उसका पैर फसला और वो धड़ाम से उसके अंदर जा गिरा। जब चंदू ड्रम से बाहर निकला तो वो सिर से पांव तक चमकदार नीले रंग में रंगा हुआ था। वो खुद को देखकर हैरान रह गया, लेकिन जब वो जंगल वापस पहुंचा तो दूसरे जानवर उसे देखकर खौफजदा हो गए। किसी ने भी ऐसी अजीब और गरीब मखलूक पहले कभी नहीं देखी थी। शेर, चीता, हाथी और जंगल के बाकी सब जानवर उसे देखकर सहम गए और एहतरामन उसके सामने झुक गए। चंदू ने उस मौका से फायदा उठाने का फैसला किया। वो एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया और बड़े रोब से ऐलान किया, आए जंगल के जानवरों, मुझे खुदा ने तुम्हारी हिफाजत और रहनुमाई के लिए भेजा है। मैं तुम्हारा नया बादशाह हूं। तमाम जानवर उसकी बात मान गए और उसे अपना राजा तस्लीम कर लिया। इस दिन के बाद से चंदू की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। वो शाही जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने लगा। जंगल के तमाम जानवर उसकी खिदमत में लग गए। कोई उसके लिए मीठे फल लाता तो कोई उसके लिए शिकार करके लाता। वो सारा दिन आराम करता और दूसरे जानवरों पर हुक्म चलाता। लेकिन एक रात जब आसमान पर पूरा चांद चमक रहा था, उसे दूर से अपने साथी गीदड़ों की आवाजें सुनाई दें। वो अपनी फितरत पर काबू न रख सका। अपनी बादशाहत और शान और शौकत को भूलकर उसने भी उनके साथ मिलकर ऊंची आवाज में चलाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज सुनते ही जंगल के दूसरे जानवर चौंक गए। उन्हें फौरन एहसास हो गया कि ये कोई मुकद्दस मखलूक नहीं, बल्कि एक आम गीदड़ है जो इन्हें धोखा दे रहा था। उनके दिलों में गुस्से की आग भड़क उठी। शेर जोर से धाड़ा और बाकी तमाम जानवरों ने मिल कर चंदू पर हमला कर दिया। चंदू बुरी तरह डर गया और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकला। जानवरों ने उसे जंगल से बाहर खुदेड़ दिया और इस तरह चंदू ने अपनी झूठी बादशाहत और इज्जत सब कुछ खो दिया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने आप से सच्चे रहना चाहिए, क्योंकि सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है।